Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Sun as a Natural Resource। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक स्रोत होता है, मतलब जहाँ जिस सोर्स से ऊर्जा आ रही है या जिस सोर्स से हमें वो चीज़ मिल रही है उसको हम रिसोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा सन एज अ नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा सूर्य है, सूरज है, सन है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। क्यों नेचुरल रिसोर्स का कहलाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट सन, अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, यूजफुल फॉर प्लांट्स, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सीजन्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सॉरी, चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सन इज़ द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का ओनली स्टार है, मतलब एक ही स्टार है पूरे सोलर सिस्टम का, वो क्या है, सन है। इट इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। और जो सन है वो हमारे जितने भी अर्थ में लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एनर्जी obtained from the sun, wind and water is necessary for living things to survive। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, विंड से मिलती है और वाटर से मिलती है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स जो जिंदा रहते हैं, जिनमें जान होती है, उन लोगों में लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? सन, विंड और वाटर। ठीक है, ये तीनों जो एनर्जी है, ये जो तीनों ऊर्जा है, ये हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वी शुड लर्न टू सेव एनर्जी obtained फ्रॉम नेचर। और हमें ये सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से जो हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने हमें जो एनर्जी दी हुई है उसे हम किस तरीके से बचा के रखें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सन, अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सी, सन इज़ वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन द स्काई। सन भी उन्हीं स्टार्स की तरह है, जो बहुत सारे स्टार्स हमारे स्काई में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से सन भी उनमें से एक है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार। और सन जो है वो भी स्टार है, पर ये जो सन है ये इतना ज़्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा पास है हमारे अर्थ से। बाकी जो स्टार्स हैं वो सब बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और सन हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, वापस से इन दोनों लाइन को रिपीट करते हैं। सन इज़ वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन द स्काई। हमारी जो स्काई है उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं, मतलब अनगिनत तारे हैं, उनमें से एक सन भी है, मतलब सन भी क्या है, स्टार है। ठीक है, It appears big because it is much closer to us than any other star। और ये जो सन है ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा पास है, और बाकी जो स्टार्स हैं वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और पास होने के कारण ये जो सन है ये हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। और ये जो सन है, इस सन में बहुत सारी हॉट गैसेस हैं। एक बहुत बड़ी बॉल की तरह होता है ये सन, और सन में बहुत सारी हॉट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, लुक एट दिस पिक्चर। द सन इज़ अ बर्निंग स्टार, इसलिए सन को बर्निंग स्टार भी कहा जाता है। द सन इज़ बर्निंग कंटिन्यूसली। और सन जो है उसमें कंटिन्यूसली बर्निंग चलती रहती है, मतलब उसमें कंटिन्यूसली जो आग है वो रहती है, मतलब गर्मी रहती है, हॉटनेस रहती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी। और ये जो सन है ये हमारे नेचुरल एनर्जी, मतलब प्राकृतिक जो ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। द एनर्जी obtained फ्रॉम द रेज ऑफ द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सनरेज से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। वापस से डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द एनर्जी obtained फ्रॉम द रेज, मतलब सूर्य की किरणों से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे ही हम सोलर एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी obtained फ्रॉम द रेज ऑफ द सन, मतलब सूरज की किरणों से
जो एनर्जी हमें मिलती है वो ही क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। द सन गिव्स आउट लाइट एंड हीट, और सन हमें क्या क्या देता है, सन हमें लाइट भी देता है और हमें हीट भी देता है। दिस हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस एंड फील वार्म, और ये जो सन है, इसकी सन की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। और हमें जो गर्मी भी महसूस होती है, वार्म महसूस होता है, वो सन की वजह से ही महसूस होता है। तो सन हमें क्या क्या देता है, सन गिव्स आउट लाइट एंड हीट, सन हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है। और इसी सन की वजह से हमें अपनी चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि लाइट के कारण हम देख सकते हैं, और हीट के कारण हमें वार्म फील होता है, मतलब गर्माहट महसूस होती है, ठीक है। चलिए सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ इज सन यूज़फुल फॉर लिविंग बींग्स। ये जो सन है ये लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैसे, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सन, अगर सन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। हीट एंड लाइट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो हीट जो सन से हमें मिलती है और जो लाइट है वो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपने सुना होगा कि है ना, जो प्लांट्स हैं, ये तो आपको मालूम ही है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं सनलाइट की वजह से। आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कब करते हैं, सुबह के समय, या जब रोशनी होती है, लाइट होती है, तब करते हैं। तो जब सनलाइट होती है तभी उनका फूड खाना प्रिपेयर होता है। पर अगर आपने कभी सुना है रात को प्लांट पर फूड प्रिपेयर करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए। हमारे लिए भी सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बोन्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन डी, वो हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से ही मिलता है, ठीक है। सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो सनलाइट है उसकी हेल्प से जो प्लांट हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आपको इतना बड़ा नाम है, इस इतने बड़े नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। फोटो मीन्स होती है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रिपेयर, मतलब द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड by the help of sunlight, water and air is called photosynthesis। मतलब खाना बनाना, लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करना। और ये कौन करते हैं, ये प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और सनलाइट की हेल्प से करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। It occurs in green leaves in the presence of carbon dioxide, water and sunlight। और ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये कैसे होती है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जितनी भी हरी पत्तियाँ होती हैं किसी पेड़ की, प्लांट की, वो क्या करती हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स get this energy indirectly from plants when they eat plant or plant eating animals। और जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ये सनलाइट की जो एनर्जी है वो इनडायरेक्टली कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे काऊ है, काऊ क्या खाता है, प्लांट ग्रीन ग्रास वगैरह खाता है, ठीक है। तो ग्रीन ग्रास या प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है सनलाइट की वजह से। तो वो जो एनर्जी है वो अब ट्रांसफ़र होती है, पहले फूड प्रिपेयर कर लिया प्लांट्स ने, और वो प्लांट्स हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। व्हेन दे ईट प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दिस एनर्जी। जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ये एनर्जी इनडायरेक्टली मिलती है प्लांट्स से, जो प्लांट्स खाते हैं उनसे, या फिर जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनसे, ठीक है। Now uses of solar energy। The following are some uses of solar energy। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सन से हमें लाइट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, सन की जो रेस से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी होती है इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि अभी हमें पढ़ने हैं। The following are some uses of solar energy। ये फॉलोइंग यूजेस हैं सोलर एनर्जी के, क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें हीट
और लाइट दोनों ही कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। सेकेंड, अ सोलर कुकर यूजेस द हीट ऑफ द सन फॉर कुकिंग फूड। लुक एट दिस पिक्चर, इन फर्स्ट पिक्चर सोलर कुकर इज देयर। ये जो सोलर कुकर होता है ये क्या करता है? सन की जो हीट होती है उसको ग्लास से रिफ्लेक्ट होके दूसरे, यहाँ पर देखो इस सोलर कुकर में यहाँ पर 2 ग्लासेस दिए हुए हैं, ये बॉक्स के ऊपर एक ग्लास है और एक इधर ग्लास दिया हुआ है। तो सोलर कुकर में क्या होता है? सन की लाइट इस ग्लास पर पड़ती है और वो ग्लास पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होके अंदर इन बॉक्स में जाके उस खाने को गर्म करती है और हीट करके कुक करती है। तो जो सोलर कुकर होता है यूजेस द हीट ऑफ द सन फॉर कुकिंग फूड। तो सोलर कुकर यूज़ करता है इस सन की हीट को और फिर ये क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। तो सोलर कुकर में बगैर आग लगाए, बगैर फायर का यूज़ किए हम खाना बना सकते हैं, ठीक है। जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है वहाँ पर सोलर कुकर का यूज़ भी किया जाता है। नाउ सोलर गीज़र्स यूज़ सोलर एनर्जी टू हीट वाटर। अब आपने सोलर गीज़र तो सुना ही है कि सोलर गीज़र्स क्या होते हैं। सोलर गीज़र्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके पानी को गर्म करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। Now next is harvested grains are also dried in the sun. We also dry our wet clothes in the sunlight. Harvested grains जो होते हैं, जो फसल काट दी जाती है। Now सोलर गीज़र्स यूज़ सोलर एनर्जी टू हीट वाटर। सोलर गीज़र्स का यूज़ किया जाता है। सोलर गीज़र्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज़ करके पानी को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कैसी जगहों पर किया जाता है? जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती हो, वहाँ पर इन सोलर गीज़र्स का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर ऑल्सो ड्राइड इन द सन। आपने देखा होगा जो फसल काटी जाती है उसके बाद उस फसल को धूप में सुखाई जाती है। क्यों सुखाई जाती है? ताकि उस ग्रेन में से जितना भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए, है ना। सन की जो हीट है उससे क्या होगा? वो सारा जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो अनाज होगा, ये जो ग्रेन्स होंगे, ये लंबे समय तक सही रहेंगे, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो ड्राई आवर वेट क्लोथ्स इन द सनलाइट। हम भी अपने क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं? हम अपने जो कपड़े होते हैं धो के उन्हें धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि धूप में सुखाने से क्या होता है? सन की जो हीट होती है उससे ये जो वाटर है, वो जो क्लोथ्स हैं उनके सारी मॉइस्चर को, वाटर को सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसलिए हम भी क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने गीले कपड़ों को सुखाने के लिए। एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कई जगहों पर सोलर पैनल भी लगे रहते हैं और ये सोलर पैनल आपने घरों पर भी देखा होगा। जितने घर होते हैं, मतलब जहाँ पर अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं या जहाँ पर विलास वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर पैनल लगाते हैं। इस सोलर पैनल से क्या होता है कि दिन में जितनी भी सन की लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो सनलाइट ये सोलर पैनल एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और जैसे ही लाइट, मतलब जैसे ही सन डूब जाता है, ये जो सोलर पैनल है इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और ये फिर लाइट्स और डिफरेंट कामों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सन की एनर्जी से अभी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। सनलाइट फॉल्स ऑन सोलर पैनल्स दैट कंटेन मैनी सोलर सेल्स। अब आप ये देखो, इस पिक्चर में सोलर पैनल दिया हुआ है। इन सोलर पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं। तो जो भी सनलाइट इस सोलर पैनल पर पहुंचती है वो सोलर सेल्स उसको एब्जॉर्व करते हैं और वो सोलर सेल उस एनर्जी को क्या करते हैं? लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सोलर सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सोलर सेल्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दैट इज़ वाई वी कॉल इट सोलर पावर। इसीलिए क्या बोला जाता है? सोलर पावर बोला जाता है। आपने अभी सुना भी होगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं
उन्होंने क्या किया, पीएम ने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ बनाई है, वहाँ बड़ोदरा के पास, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सोलर पैनल लगाए हैं। क्यों पैनल लगाए हैं सोलर पैनल? ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। जो हमारे गुजरात में इतनी सनलाइट आती है, भरपूर सनलाइट आती है, उस सनलाइट का यूज़ करके वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी में। और जितने भी गांव हैं जिनमें लाइट वगैरह नहीं है, आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जिनमें लाइट नहीं है, वहाँ पर ये लाइट पहुँचाई जा सके। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स। द चेंज ऑफ सीजन्स इज अफेक्टेड बाय द सन्स हीट एंड लाइट। हमारा जो सीज़न चेंज होते हैं, हमारे कितने बेसिकली सीजन्स होते हैं? बेसिकली ये 3 सीजन्स हम मानते हैं, रेनी, विंटर और समर। पर और भी हम इसमें आगे बढ़ा देते हैं, स्प्रिंग सीज़न भी मानते हैं, ऑटम सीज़न भी मानते हैं। तो ये जो सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे अभी आपने देखा था जो दिसंबर का समय था, वहाँ पर अच्छी ठंड पड़ रही थी, जनवरी फर्स्ट वीक में भी ठंड थी। धीरे धीरे अब सन की जो लाइट है और सन की जो हीट है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सीज़न है वो अफेक्ट हो रहा है। और सीज़न अब थोड़े ही दिनों में चेंज हो जाएगा और ये ऑटम सीज़न आ जाएगा। ठीक है। द चेंज ऑफ सीज़न इज़ अफेक्टेड बाय द सन्स हीट एंड लाइट्स। जो हमारे सीज़न हैं वो चेंज किसकी वजह से होते हैं? सन की जो हीट है और लाइट के कारण हमारे जितने मौसम होते हैं वो चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं। एज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपको मालूम है ये कि सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो राउंड करती है, घूमती है, मूव्स राउंड करती है, मतलब घूमती है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हीटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो हमारे अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके मूवमेंट के कारण, मतलब अर्थ क्या होती है, घूमती है, अपनी एक्सिस पे चारों तरफ गोल घूमती है। तो जहाँ पर सन की जितना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हीटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग समय पे हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट में सन की लाइट से गर्म होना शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब अर्थ घूम रही है और सन सबसे पास है उस समय पे, तो जिस भी स्टेट या जिस भी कंट्री के पास सन दिखेगा तो वो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर वो सीज़न गर्म का होगा। और सन उस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो एरिया होगा या लैंड होगा, वहाँ पर क्या होगी, ठंडक होगी। क्यों होगी? क्योंकि सन क्या है, जिस साइड पर जिस स्टेट या कंट्री के क्लोज़र है वहाँ पर गर्मी पड़ेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ के क्लोज हो जाता है सन उस समय। दिस कॉजेज द चेंज ऑफ सीज़न, जिसके कारण क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। समर, मानसून, ऑटम एंड विंटर आर द 4 मेन सीजन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में 4 मेन सीजन्स होते हैं। समर होता है, मानसून को रेनी भी कहा जाता है, ऑटम सीजन एंड विंटर आर द 4 मेन सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में 4 मेन सीजन होते हैं, समर, मानसून, ऑटम एंड विंटर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ सीजन्स, और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये भी सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, हमारे एक्टिविटीज़ ये होती है कि हमें सारी चीज़ें गर्म खाना पसंद आता है। ठीक है, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहनते हैं? क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, विंटर सीज़न चल रहा है ना, तो हमारी एक्टिविटीज़ भी किसकी वजह से चेंज होती है, सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। और अभी हम एसी नहीं चलाते, क्यों? क्योंकि अभी विंटर का टाइम है। अब थोड़े ही दिन बाद जब गर्मियाँ शुरू होंगी तो हमारे जो कपड़े पहनने की हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। हमें कॉटन के हल्के क्लोथ्स पसंद आएंगे, एसी पसंद आएगा, ठंडा खाना पसंद आएगा, ठंडी चीज़ें पसंद आएगी, क्योंकि वो सीज़न कौन सा हो जाएगा, समर सीज़न हो जाएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ठीक है, वापस से एक बार मैं आपको इस पैराग्राफ की मीनिंग बता रही हूँ सीजन्स की। सीजन्स, द चेंज ऑफ सीजन इज़ अफेक्टेड बाय द सन्स हीट एंड लाइट। जो हमारा सीज़न चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है, सूरज की गर्मी के कारण और सूरज की लाइट के कारण। ठीक है, एज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपको मालूम है जो अर्थ सन के चारों तरफ जब घूमता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हीटेड एट डिफरेंट टाइम्स। तो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइम पर हीट होते हैं अलग अलग सालों में, मतलब उस साल के अंदर में जिस जगह पे अर्थ के क्लोजर सन होगा उस
वो स्टेट या वो कंट्री क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी जब सन उसके क्लोज़र होगा। पर उसके अपोजिट अगर दूसरे कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर ठंड हो रही होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी घूम रही है, सन की एक पोजीशन फिक्स है और अर्थ हमारी घूम रही है। तो अर्थ के घूमने के कारण क्या हो रहा है, जहाँ पर भी अर्थ के ज़्यादा क्लोज़र सन दिख रहा है वहाँ पर गर्मी हो जाएगी, और जहाँ वो क्लोज़र नहीं है वहाँ पर ठंड हो जाएगी। ठीक है। और अर्थ आर हीटेड, ये तो मैंने बताया, दिस कॉजेज द चेंज ऑफ सीज़न, और इसी की वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंज होते रहते हैं। समर, मानसून, ऑटम और विंटर हमारे इंडिया में 4 मेन सीजन्स माने जाते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सीज़न वाला टॉपिक समझ में आ गया। समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये जो पिक्चर है ये देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। समर सीज़न जो होता है वो हमारे पूरे साल का सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म समय होता है। इन दिस सीज़न वी वियर कॉटन क्लोथ्स, ड्रिंक फ्रूट शेक्स एंड ईट आइसक्रीम्स। और इस सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं और उनसे हवा आर पार होती है, मतलब हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। और ड्रिंक फ्रूट शेक्स, और गर्मी होने के कारण क्या होता है, हमें बहुत प्यास भी लगती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना पसंद आती है, आइसक्रीम्स, फ्रूट शेक्स, ये सब पीना पसंद आता है। कौन से सीज़न में? समर सीज़न में, क्योंकि समर जो होता है वो पूरे साल का सबसे हॉटेस्ट टाइम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है देखिए, मॉनसून ब्रिंग्स रेन, वी यूज़ अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी चेंज होती हैं जब सीज़न चेंज होता है। तो जब मॉनसून आता है तो मॉनसून में बारिश आती है, तो बारिश के कारण हमारी जो क्लोथ वेयरिंग हैबिट है, मतलब कपड़े पहनने की जो हैबिट है वो चेंज हो जाती है। हम मॉनसून सीज़न में क्या यूज़ करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए? अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स और गम बूट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बारिश से बच। नेक्स्ट पिक्चर है ये देखिए, ऑटम इज़ द बेस्ट सीज़न व्हेन इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ऑटम जो सीज़न होता है वो सबसे बेस्ट सीज़न माना जाता है पूरे साल का। क्यों माना जाता है? क्योंकि ना तो उसमें ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही वो ज़्यादा गर्म होता है। सम पीपल वियर लाइट वार्म क्लोथ्स एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। और कुछ लोग क्या होते हैं, हल्के जो वार्म क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उस समय पे वो पहनते हैं। देखिए अभी आपका जनवरी चल रहा है ना, फरवरी मिड तक हमारे ऑटम आ जाएगा इंडिया में, ऑटम सीज़न। और वो ऑटम सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न कहलाता है। क्यों बेस्ट सीज़न कहलाता है? क्योंकि उस समय पे ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो मतलब वो वेदर काफ़ी प्लीजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ विंटर इज़ द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। जो विंटर सीजन होता है वो सबसे कोल्डेस्ट टाइम, सबसे ठंडा होता है साल का। वी वियर वूलन सच एज कोट्स एंड जैकेट्स, वूलन कैप्स एंड ग्लव्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। और हम क्या करते हैं, विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। फॉर एग्जांपल कोट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, वूलन कैप हो गई, ग्लव्स हो गई, ताकि हम अपनी आपको ठंडी से बचा के रख सकें, टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। तो विंटर जो होता है सबसे ज़्यादा ठंडा सीज़न होता है पूरे साल का, और उस समय में हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि हम ठंड से बचें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखो, एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती, नष्ट मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, वो वापस आप उसको यूज़ करते जाओगे और वो वापस हमारे पास आती जाएगी। इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसे रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, या उसे हिंदी में अक्षय ऊर्जा बोला जाता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नष्ट ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, उसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या होता है। The energy sources that last for a long period of time, such as sun, water and wind, are called renewable energy sources. तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि हमेशा के लिए, that last for a long period of time, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए हमारे पास रहती है, जैसे कि सनलाइट, वाटर और
विंड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा रहेगी। तो इस सोर्सेस को क्या बोला जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी के सोर्स हैं ये सब, सन, वाटर और विंड। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। और सन, वाटर और विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, solar energy, hydro energy obtained from water, and wind energy are renewable energy। जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब सोलर एनर्जी मतलब सन की रेस से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, वाटर एनर्जी जो होती है, वाटर से जो एनर्जी मिलती है हमें वो। और विंड से जो एनर्जी मिलती है, ये सारी टाइप की एनर्जी, सोलर, हाइड्रो और विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगी और जैसे जैसे ख़त्म होती है वापस ये फिल हो जाती है, वापस भर जाती है। ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय सोलर पैनल्स, सोलर कुकर्स एंड सोलर गीजर्स। जो सोलर एनर्जी है उसका यूज़ हम करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। सोलर कैप्चर मीन्स सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करके रखता है, पकड़ के रखता है? सोलर पैनल्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए, सोलर गीजर्स हो गए, ये सब सोलर एनर्जी को कैप्चर करके रखते हैं। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स एंड अ डैम कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम रनिंग वाटर इन अ रिवर। जो विंड एनर्जी होती है, विंड मिल होता है, विंड मिल आपने देखा होगा जहाँ पर पहाड़ होते हैं, जहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से आती है, वहाँ पर क्या किया जाता है? बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल लगाई जाती है, जिसे पवन चक्की भी बोला जाता है। और उस विंड मिल से क्या होता है? हवा जितनी तेज़ी से आती है और वो घूमता है तो टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो विंड एनर्जी होती है इनका यूज़ किया जाता है विंड मिल्स में। ये देखो यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है ना, वाइट कलर के जो फ़ैन है वो। एंड अ डैम कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम रनिंग वाटर इन अ रिवर। और जो डैम होते हैं, डैम बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो रिवर का जो नदी पानी जो बहता है उसकी एनर्जी वो कैप्चर करके रख सके। ठीक है, मतलब कैप्चर करके उसका यूज़ कर सके। The energy sources that do not last for a long period of time, such as coal, petroleum and natural gas, are called non-renewable energy sources। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेस जो कि ज़्यादा दिनों तक हमारे अर्थ पर नहीं रह सकते, डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस हैं, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्यों इन्हें कहा जा रहा है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं? क्योंकि अगर आप देखो, अगर कोल हम कंटिन्यूसली, हमारी अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कोल और पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। हर घर में एक गाड़ी है, 2 गाड़ी हैं, वो सब पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ पे कितने सारे लोग हैं, सब पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, सब कोल का यूज़ कर रहे हैं। और ये सब जो कोल और पेट्रोल है ये हमें अर्थ से ही मिल रहा है, पर इसका एक लिमिटेड स्टॉक है। अगर ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो इनको बनने में कई हज़ारों साल लगेंगे, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स। मतलब अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ईजिली यूज्ड अप। अब आप देखा होगा कि नेचुरल गैस भी हम यूज़ करें, जो LPG यूज़ करते हैं, ठीक है, सिलेंडर्स जो यूज़ करते हैं। पेट्रोल डेली यूज़ होता है, किसी को भी कहीं जाना होता है तो पेट्रोल डीजल भराया जाता है। कोल का यूज़ होता है, जितनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ ट्रेन्स में भी यूज़ किया जाता है कोल का। तो ये सब क्या है? हमें नेचर से मिला है। अगर नेचर का ये सारा भंडार या स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास ये इनको बनाने में कई हज़ारों साल लगेंगे, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब इन्हें हमें यूज़ तो करना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पेट्रोल को यूज़ ना करें। हमें डेली बाहर जाना रहता है तो हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर उनका यूज़ हमें समझदारी से करना चाहिए ताकि इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये हमारे अर्थ पर काफ़ी दिनों तक रहें। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ईजिली यूज्ड अप, ये हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं। एंड सो वी शुड यूज़ इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट। इसीलिए हमें इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना चाहिए और इन्हें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
देखिए यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर, विंड मिल की पिक्चर फोटो दी हुई है। यहाँ पर देखो ये जो विंड मिल होते हैं इनसे क्या करते हैं, विंड एनर्जी, बहुत तेज़ी से जब हवा आती है तो विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं और इस विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसी तरीके से ये देखो ये सोलर पैनल्स हैं, इसमें छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे रहते हैं और ये सोलर सेल्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पर देखो लुक एट दिस पिक्चर, कोल इज़ अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कोल होता है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब इसका एक स्टोर है अर्थ में, अगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो उसको वापस हम नहीं बना सकते। उसी तरीके से लुक एट दिस पिक्चर, पेट्रोलियम इज़ अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पेट्रोल भी जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर ये ख़त्म हो गया हमारे अर्थ से तो ये हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सन इज़ वन ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन द स्काई। सन प्लैनेट नहीं है, सन क्या है, स्टार्स है, तो टिक स्टार। सेकेंड इज सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय photosynthesis or photography. The right answer is photosynthesis. Now third is solar panel converts light energy into, solar panel जो light energy उसको किस में convert करते हैं, electricity में। ठीक है। Fourth is dash is the hottest season of the year. तो कौन सा hottest season है, summer, सॉरी विंटर जो होता है वो कोल्ड सीजन होता है, पर यहाँ हॉटेस्ट पूछा गया है तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, समर। फिफ्थ इज पेट्रोलियम इज अ डैश रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो पेट्रोलियम क्या आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो टिक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, मतलब आपके पास जो एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों सोर्सेज हैं, तो आप उस एनर्जी को किस तरीके से बचा के रखेंगे। बचा के रखना मतलब ये नहीं कि हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम यूज़ तो करेंगे, पर किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से उसको यूज़ करें ताकि वो हमारी ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और ख़राब भी ना हो। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड स्टोर एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है उस एनर्जी को बचा के रखना और उसको स्टोर करके रखना। ठीक है। यू कैन सेव एनर्जी बाय द फॉलोइंग वेज, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, यू शुड स्विच ऑफ ऑल फैंस एंड लाइट्स बिफोर लीविंग अ रूम, दिस सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, अगर आप जब भी आप कमरे से बाहर निकलते हैं, जब भी आप किसी रूम से बाहर जाते हैं और आप देख रहे हैं वहाँ पर कोई और नहीं बैठा हुआ है, तो वहाँ के लाइट और फैन को आपको स्विच ऑफ करके आना चाहिए। क्यों ऑफ करके आना चाहिए? जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, बिजली बचेगी। Second, you should walk or use a bicycle for traveling small distances. Avoid using a car or scooter. अगर छोटे डिस्टेंस के लिए जाना है, छोटी दूरी पे जाना है आपको, तो आप वॉक करके या बाइसिकल से अगर जाएंगे और कार और स्कूटर नहीं लेके जाएंगे तो भी पेट्रोल सेव होगा। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी, मैं अब ये तो नहीं बोल रहा ना आपको कि आप यहाँ से दिल्ली पैदल चले जाएं, वो तो गलत होगा, क्योंकि जब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उस तरीके से यूज़ करेंगे। पर अगर हमें यहाँ से पास में ही जाना है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम वॉक करके या साइकिल से जाकर ला सकते हैं, और हमें उस इतनी कम दूरी के लिए कार और स्कूटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, यू शुड नॉट कीप द वाटर गीज़र स्विच्ड ऑन ऑल द टाइम। जो गीज़र होता है, वाटर गीज़र जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, उसका स्विच आपको दिन भर ऑन करके नहीं रखना चाहिए। जब आपको जाना है बात के लिए, नहाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, तभी उसको ऑन करना चाहिए 5-10 मिनट पहले, ताकि आपको गर्म पानी मिल सके, और उसके बाद उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, यू शुड स्विच ऑफ योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज़। अगर आपका पास लैपटॉप और कंप्यूटर है और आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको अब और काम नहीं करना उस पर, तो आपको उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, यू शुड नॉट लीव द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन।
कई बच्चों की आदत होती है कि फ्रिज का दरवाज़ा बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको काम हो तभी आपको रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलना चाहिए और तुरंत काम होने के बाद बंद कर देना चाहिए, उसको खोल के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 6th पॉइंट इज़ यू शुड रिप्लेस ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब्स विद LED लैम्प्स इन योर हाउस। आपके घर में अगर वो जो सिंपल प्लेन पहले जो बल्ब आते थे येलो कलर के, अगर वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं तो आपको उनको हटाकर LED लैम्प्स यूज़ करना चाहिए अपने घर में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। लुक एट दिस, यूज़ LED लैम्प्स इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जगह आपको क्या यूज़ करना चाहिए, LED लैम्प्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पावर सेविंग होता है और ये एनर्जी को सेव करते हैं। क्लियर? चलिए अब ये दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। Section 1. First, A. Name the following. The energy given by sun is solar energy. Write solar energy. Second, the season when it rains the most, that is rainy season. Third is solar cells produce it by converting light energy into electricity. तो जो सोलर सेल हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर पावर बोलते हैं। ठीक है, सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर पावर। ठीक है, सोलर सेल्स प्रोड्यूस इट बाय कन्वर्टिंग, हाँ सोलर पावर बोला जाता है इसे। सोलर सेल्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए उन्हें सोलर पावर कहा जाता है। फोर्थ इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इज समर। बी एक्सरसाइज, राइट T for true and F for false. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द सन गिव अस विंड एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। सेकेंड इज सनलाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, सनलाइट हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड इज सोलर गीजर इज यूज टू कुक फूड, तो सोलर गीजर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज सन अफेक्ट्स द चेंजेस इन सीजन, ये भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। सी इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट सोलर कुकर, सोलर कुकर का आएगा सी, यूजिंग सन फॉर कुकिंग फूड। सेकेंड है सोलर सेल्स, सोलर सेल्स का आएगा ई, कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज विंडमिल, विंडमिल का आएगा ए, यूजेस विंड एनर्जी। ठीक है, फोर्थ इज वाटर, वाटर का आएगा बी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। फिफ्थ इज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का आएगा डी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। डी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द सन गिव्स आउट डैश, ए हीट, बी लाइट, बोथ सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज, तो इसका आएगा सी बोथ ए एंड बी। सेकेंड इज व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसका आएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी सनलाइट, या डी ऑल ऑफ दीज, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। थर्ड इज विच सीजन ब्रिंग्स रेन, ए समर, बी मानसून, सी विंटर, और डी ऑटम, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी मानसून। ठीक है, फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ए सोलर एनर्जी, बी हाइड्रो एनर्जी, सी विंड एनर्जी, और डी ऑल ऑफ दीज, तो रिन्यूएबल एनर्जी सारी होती हैं, तो यहाँ आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स के जो PDF है वो मैं आपको भेज